की सरजमीन पर चलते हैं और वहाँ से हमारी दावत पर एक ऐसे शायर, एक ऐसे कलमकार हाजिर हुए हैं कि जिनकी 2-3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अदबी दुनिया में उन्हें डॉक्टर साहिल माधोपुरी के नाम से जाना जाता है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए और अपनी यादों से कहो कुछ दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, जनाब साहिल माधोपुरी माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया जिगर देवबंदी साहिब, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है और मैं तमाम गंगों वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप शायरी की हिफाजत करना जानते हैं। कितनी सही बात। हफीज देवबंदी साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ी और आपने उससे ज़्यादा हौसला अफजाई करके साबित किया कि आप शायरी के कदरदान हैं। चाहता हूँ कुछ शायरी से आपकी खिदमत की जाए। सदर मोहतरम इमरान अजीम साहब से इल्तिजा चाहता हूँ, इजाज़त साहिब सदर से। सही बात। हमारे जो साहिब सदर हैं और हमारे नैयर साहब जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ। बेशक बेशक। एक मतले से बात शुरू करता हूँ जी कि यूं जिंदगी को चला दरकिनार करते हुए, क्या कहने, वाह। जिंदगी को चला दरकिनार करते हुए कि मर न जाता अज़ियत शुमार करते हुए, कि मर न जाता अज़ियत शुमार करते हुए। वाह। चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं चेयरमैन साहब की नज़र 4 मिसरे करूँगा। उससे कबल नैयर साहब के लिए 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि मर न जाता अज़ियत शुमार करते हुए, कि मर न जाता अज़ियत शुमार करते हुए। और वाह। फरमाएं, हर एक फूल है मातम गुजीदा शाखों पर, क्या कहने, हर एक फूल है मातम गजीदा शाखों पर, गया है कौन चमन सोगवार करते, वाह गया वाह। है कौन चमन सोगवार करते हुए। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे मैं अपने मेहमान के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इमरान साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे नौमान साहब के लिए मैं पढ़ूंगा 4 मिसरे के तुम्हारे कद पे बुलंदी भी नाज करती है। क्या कहने साहिल भाई, तुम्हारे कद पे बुलंदी भी नाज करती है, बुलंदी भी नाज करती है, जमी पे रह के बुलंदी का मान होते हो। वाह 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 वाह। रह के बुलंदी का मान होते हो और खुदा ने ऐसा नवाजा है आपको साहिब, अच्छा, जहाँ भी होते हो महफिल की शान। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छी और सच्ची बात की। और दुआ चाहता हूँ आपकी, जी इनायत कीजिए। कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। क्या नसीहत आमेज मिसरा है। करता हूँ कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक भिखारी को तो लौटा दिया भूखा तूने। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने, और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन, वाह। बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन, माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छी नसीहत है। बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन, माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी इनायत कीजिए साहिल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज करता हूँ कि वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है। क्या कहने, क्या कहने साहिल, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है, और जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था बचपन में,
जवां होकर वो बेटा बाप को आंखें दिखाता है। वाह, क्या कहने साहिल, जिंदाबाद। थोड़ी सी देर तशरीफ। भाई बहुत अच्छी और सच्ची शायरी कर रहे हैं। एक गजल का मतलब आपकी खिदमत में अर्ज जी करता जी हूं। जी। अर्ज करता हूं कि खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। खुदा के सामने वाह वाह, रोने की आदत छोड़ दी होगी। परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। वाह, वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि घर में, वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता। वो कहता है वाह, दोस्त अब मिलने नहीं आता। मुझे लगता है कि उसने जियाफत छोड़ दी होगी। मुझे लगता है कि उसने जियाफत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती। वाह, कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती। मुझे लगता है उसने ही क़यादत छोड़ दी होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।